आज बात कर रहे हैं एक बहुत पावरफुल प्रैक्टिस की, बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस की। इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं और सिर्फ बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं और इसके जो साइड इफेक्ट्स भी हैं वो भी इसके बेनिफिट्स हैं। वो ना मेरे पास बहुत ब्रोकन स्टेट में आई थी, इमोशनली ब्रोकन, मेंटली ब्रोकन, नंब, आंसू रुक ही नहीं रहे थे, बोल नहीं पा रही थी रोने के कारण। फैमिली में भी कुछ इश्यूज थे उसके, बचपन थोड़ा स्ट्रगलिंग होने की वजह से और उसकी वजह से रिलेशनशिप्स में जो प्रॉब्लम आती थी एक बड़े होने के बाद एडल्टहुड में, उन सारी चीज़ों ने उसको बिल्कुल नंब कर दिया, लॉस्ट। 2-3 महीने की प्रैक्टिस के बाद यार ऐसा लगा लड़की ही बदल गई है। इतनी खुश, इतनी खुश, और वो खुद कहती थी कि मैं अपनी पूरी लाइफ में इतनी खुश कभी नहीं थी खुद से जितनी मैं अब हूं। कहती, मैम जब मैं ये फॉलो करती हूँ ना चेहरे पे क्या तो ग्लो आता है। अच्छा, ये उसकी स्टोरी नहीं है, सेम ऐसी ही स्टोरी मेरे और भी कई क्लाइंट्स की है। मुझे याद है एक का तो मिलास्मा चला गया था, जबकि जो प्रैक्टिसेस हम कर रहे थे वो मिलास्मा के लिए नहीं थी, लेकिन वो प्रैक्टिस का साइड इफेक्ट था कि उनके चेहरे का जो मिलास्मा होता है, जो झाइयां होती हैं, वो चली गई थी। वैसे आप में से वो लोग जो मुझे मेरे ग्लो के लिए कॉम्प्लीमेंट करते हैं, थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने पिछला फेशियल 2014 में करवाया था मेरे भाई की शादी के टाइम पर, उसके बाद से अभी तक कुछ नहीं करवाया। तो फिर ये ग्लो किस चीज का है? आज बात कर रहे हैं एक बहुत पावरफुल प्रैक्टिस की, बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस की। मुझे लगता है इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ये तो बात हुई चलो लुक्स की, लेकिन ये जो प्रैक्टिस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं और सिर्फ बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं और इसके जो साइड इफेक्ट्स भी हैं वो भी इसके बेनिफिट्स हैं। एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह आप मजबूत होते हो, खूबसूरत होते हो, कॉन्फिडेंट होते हो, क्लियर होते हो। प्रैक्टिस क्या है? कईयों बार सुन रखा होगा, द मोस्ट पावरफुल, नन अदर देन सेल्फ लव। अब आप सोचोगे ये तो हमें पता था। आज मैं ये डिस्कस करने वाली हूं। अच्छा, जब मैं सेल्फ लव की बात करती हूं मुझे दो तरीके के लोग मिलते हैं, ध्यान से सुनना, क्योंकि मुझे पता है कि जो आगे डिस्कस होने वाला है वो आपको नहीं पता। जब मैं सेल्फ लव की बात करती हूँ मुझे दो तरीके के लोग मिलते हैं। एक तो वो जिनको सेल्फ लव का मतलब लगता है सेल्फिश हो जाना, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी। तो उनको लगता है कि सेल्फ लव करना मतलब सेल्फिश हो जाना, और सेल्फिश हो जाना इट्स पाप, इट्स रॉन्ग। दूसरे वो लोग मेरे ही क्लाइंट्स में जो ये कहते हैं कि हम तो अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आगे जब स्टडी होती है सारी चीजों की तो समझ में आता है सेल्फ लव कोसों दूर है ही नहीं। 98% मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं उनमें सेल्फ लव की डिफिशियंसी पाई जाती है। आज इसके बेनिफिट्स तो खैर सबने बता रखे हैं, लेकिन ये कैसे चेक करें कि क्या आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है और कहीं यही तो कारण नहीं है कि आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स हैं उनके होने की। तो आज हम ये एक डेडिकेटेड वीडियो में चेक करने वाले हैं कि ऐसे क्या लक्षण होते हैं, ऐसे क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें ये समझ में आए कि हमारे अंदर सेल्फ लव की कमी है, हम खुद को कम आंकते हैं, हम खुद से प्यार नहीं करते हैं। वैसे अगर आप ये चाहते हैं कि सेल्फ लव से रिलेटेड अफर्मेशन, गाइडेड मेडिटेशन या विजुअलाइजेशन या कोई सेपरेट वीडियो ऐसी सेल्फ लव पे बने, आपके सारे कमेंट्स वेलकम है, प्लीज कमेंट बिलो। और अगर आपके लाइफ में कोई भी ऐसी परेशानी है जिसका सोल्यूशन अकेले नहीं मिल पा रहा है, स्टक हो गए हो, डिस्कस नहीं कर पा रहे हो, तो अकेले क्यों परेशान होना है? मैं आपसे सिर्फ एक ईमेल दूर हूं और मेरा ईमेल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं उन सिम्टम्स की जिससे हमें यह समझ में आएगा कि हमारी लाइफ में सेल्फ लव की कितनी कमी है। नंबर 1, जब आपको ये लगता है कि हर दूसरा इंसान आपसे ज्यादा जानता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो ज्यादा काबिल है, वो आपकी गलती पकड़ लेंगे,
अगर आपको इनमें से कुछ भी लगता है और बार बार लगता है और उसकी वजह से आप एक्शन नहीं ले पाते हैं, खुद को कम समझते हैं, ये सेल्फ लव की कमी का एक लक्षण है। नंबर 2, वो औरतें और वो लोग जिनके यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस है, उनके साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये बहुत आज के ज़माने में भी ये कोई नई बात नहीं रह गई है। मेरे पास बहुत सारी इवन बहुत प्रोफेशनल, उनके पास गवर्नमेंट जॉब भी है, ऐसी सारी औरतें आती हैं और वो ये कहती हैं कि उनको बहुत मारा जाता है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ है और आप फिर भी उसी माहौल में हो, आपकी लाइफ में कोसों दूर है सेल्फ लव। नंबर 3, जब आप अपनी आदतें सही नहीं कर पा रहे हो चाहकर भी, ये सेल्फ लव की कमी का लक्षण है। नंबर 4, जब आप अपनी बात प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते किसी से, उनको बुरा लग जाएगा। अरे बोलने का तरीका ऐसा रखो कि बुरा ना लगे। और अगर सच में प्रॉब्लम बड़ी है तो बोलना तो पड़ेगा ना, सामने वाला अंतर्यामी तो है नहीं कि खुद ही समझ जाएगा। तो अगर आप अपनी बात क्लियरली नहीं कम्युनिकेट कर पाते हो, कह नहीं पाते हो किसी से, ये भी सेल्फ लव की कमी का लक्षण है। वो लोग जो सारा दिन भाग भाग के जल्दी जल्दी काम करते हैं, सारा दिन जल्दी जल्दी काम करते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, फिर भी एट द एंड ऑफ द डे वो ये सोच के सोते हैं कि मैं काम नहीं कर पाती या कर पाता, मुझसे ज्यादा काम नहीं होता, कितना भी करो कुछ ना कुछ छूट जाता है। वो लोग जो अपनी लाइफ की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, हर छोटे बड़े डिसीजन के लिए वो परमिशन का वेट करते हैं, आप सभी लोगों की लाइफ में सेल्फ लव की कमी है। और औरतों को तो बिठा बिठा के ये ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आपने गलती से भी अपने बारे में सोच लिया तो भैया आप तो पाप पड़ेगा और आप सबसे ज्यादा पापी रहोगी। तो औरतें जब इस बारे में सोचती हैं कि उन्हें खुद के बारे में सोचना है, वो उनको गिल्टी फीलिंग आने लग जाती है। क्यों? बचपन से यही तो ट्रेनिंग दी है कि हर एक दूसरा व्यक्ति, चाहे वो सड़क का भिखारी क्यों ना हो, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, हर दूसरा व्यक्ति आपके पहले है और आप बाद में हो। ये सारी चीजें सेल्फ लव की कमी के लक्षण हैं। इन सबका ये कहने का मतलब है कि आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है। और अब बात आती है इसके बेनिफिट्स की। तो वैसे तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, हर एक चीज इसका बेनिफिट है। आप ज्यादा खुश रहने लग जाते हो, नंबर 1। नंबर 2, आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हो। नंबर 3, आप इमोशनली ज्यादा स्टेबल होते हो, आपकी लाइफ में स्थिरता आती है। नंबर 4, आपके एंगर इश्यूज कम होने लग जाते हैं क्योंकि इमोशनल स्टेबिलिटी आने लग जाती है। नंबर 5, आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर होने लग जाती है। नंबर 6, आपकी आदतें इंप्रूव होने लग जाती हैं। नंबर 7, आप लाइफ में ग्रो करते हो। नंबर 8, आप ज्यादा वैल्यूएबल फील करते हो, आप खुद की वैल्यू करते हो और आपके आसपास के लोग भी आपकी वैल्यू करते हैं। सिर्फ इतना नहीं, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है क्योंकि आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत बढ़ती है। तो बहुत सारे लोगों को जिनको ये पता भी नहीं है कि उनकी सेल्फ एस्टीम लो है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको ये पता है या नहीं पता है, लेकिन सेल्फ लव के आने पर सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होती है, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। आपके पुराने ट्रॉमास से आपका माइंड और बॉडी दोनों हील होने लग जाते हैं। मेरा हमेशा से ये कहना होता है कि लाइफ में सेल्फ लव जो है वो ऑक्सीजन की तरह होना चाहिए। मैंने भी इसको बड़ी मुश्किल से सीखा था, बाय द वे। मेरी लाइफ में मैंने हर मुश्किल चीज आसानी से सीखी है, लेकिन सेल्फ लव मैंने सबसे मुश्किल से सीखा है। आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि खुद से खूब सारा प्यार कीजिए, अपना और अपनों का अच्छे से ध्यान रखिए। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। थैंक यू। नमस्ते।